एक ऐसा भी समय आया था जब लंका के वासी दशानन रावण के ऊपर विद्रोह कर दिए थे। उनसे बहुत नाराज़ हो गए थे और उनको भला बुरा कह रहे थे। आज हम वह प्रसंग देखेंगे और जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है लंका कांड में, जब मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद का वध हो गया, उसके बाद में हनुमान जी ने मेघनाद के शरीर को उठा करके लंका के मुख्य द्वार पर छोड़ करके चले जाते हैं। मेघनाद परम प्रतापी था, हम सबको पता है। रावण के समान ही ताकतवर था, मायावी था। और स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत पदवी प्रदान किया था। इंद्रजीत नाम ही था। इतना बड़ा प्रतापी कि देवताओं की बात थी। देवताओं को, राजा को भी पराजित कर देने की क्षमता थी मेघनाद के अंदर। और कुशल राजकुमार था, इसलिए शायद लंका के प्रजा बहुत प्यार करती थी मेघनाद को। शायद जो बातें दशानन रावण नहीं सुनता था, व्यस्त होगा अपने काम में, तो राजकुमार मेघनाद प्रजाओं की बातें सुनते थे और उनका निवारण करते होंगे। कोई भी कारण हो सकता है, परंतु प्रजाओं का प्रेम मेघनाद के प्रति कुछ बहुत ज़्यादा था। कुछ ऐसा था कि जब मेघनाद का मृत शरीर लंका के द्वार पर आया तो नगरवासी बहुत दुखी हो गए। यहाँ पर दिया गया है कि बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। लंका के द्वार पर मेघनाद के शरीर को रख करके हनुमान जी चले जाते हैं। उसके बाद तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। यहाँ पर तो लक्ष्मण जी का बखान हो रहा है। देवता, सुर, गंधर्व, नाग, किन्नर लक्ष्मण का जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अंतरिक्ष से पुष्प की वर्षा हो रही लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी आप धन्य है, आपके अलावा कोई भी मेघनाद का वध नहीं कर सकता था। आज आपने हमको भय मुक्त कर दिया है। परंतु लंका में क्या हो रहा है? सुत बध सुना दशानन जब ही। अब दशानन को समझ में आया, समाचार आया कि मेघनाद का वध हो गया है। मूर्छित भयो परयो महित वहीं। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अब तक जितने भी पुत्र का मृत्यु हुआ था, वध हुआ था, किसी भी पुत्र के वध के समय दशानन मूर्छित होकर के नहीं गिरा था। उसको इतना कष्ट नहीं हुआ था जितना कष्ट मेघनाद के वध के समय होता है। रावण भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था। तो मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। बहुत प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके मंदोदरी रो रही है कि मेरे पुत्र मेघनाद का भी वध हो गया। और नगर लोग सब व्याकुल सोचा, जितने भी लंकावासी थे सब व्याकुल हो गए हैं। शायद ऐसी दशा होगी जब अयोध्या में, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके वन को जा रहे थे तो नगरवासी बहुत दुखी थे। वही दशा यहाँ पर लंका में हो गई। जब मेघनाद का वध हो गया तो नगरवासी बहुत दुखी हो गए। एकदम सेम टू सेम वही दशा हो गई। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल काहे दस कंधर पोचा। सब लोग क्या कह रहे हैं? दस कंधर को बहुत ही पापी है, अपने सारे पुत्रों का वध कर दे रहा है और मेघनाद का भी वध करवा दिया। इसका सारे जो वध हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं, पुत्र मारे जा रहे हैं, इस सब का जिम्मेदार दशानन रावण ही है। बहुत पापी है यार, स्त्री को हर के लाया है, वैसे ही बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया हुआ है। और जितने लोग समझाने गए किसी की बात सुनता ही नहीं था। यहाँ पर एक बात बहुत ही सुंदर लिखा गया है। अब रामायण इतना सुंदर है कि एक एक बात
समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक भी है। अब रावण को सब बुरा भला कह रहे हैं, परंतु रावण क्या कर रहा है? रावण दे रहा है उपदेश। रावण उपदेश दे रहा है। अच्छा, उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं। किसी के यहाँ कोई मर जाए तो 100 लोग आएंगे, बताएंगे कि अरे एक न एक दिन तो जाना ही है, ठीक है। यदि उसके घर में कोई चला जाए तब उसको पता लगता है कि कैसे वास्तविकता कैसे होता है। प्रैक्टिकली काम करना अलग बात है, बोलना अलग बात है। ऐसे ही सत्य बोलना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, ठीक है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत साधारण सी बात भी लगती है, परंतु उसको जो दिया गया है श्री रामचरितमानस में ऐसे ही नहीं दिया गया है। बताया गया है कि मनुष्यों को, प्राणियों को जीवन में उतारना भी चाहिए। संतगण तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता एक मैनुअल है। मैनुअल अर्थात कोई भी जैसे खिलौना होता है उसमें एक मैनुअल दिया रहता है कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। वो श्रीमद् भागवत गीता एक मैनुअल है प्राणियों के लिए कि कैसे जीवन में काम करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या काम करोगे भगवान आपके साथ रहेंगे, क्या काम करोगे भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे। यह एक मैनुअल दिया गया है, भगवान ने खुद मैनुअल दे दिया है। एक सृष्टि बना दिया, एक खिलौना दे दिया है और एक मैनुअल भी दे दिया गया है, इस ऐसे काम करना है। अब वो हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर है, हम किस प्रकार से काम करेंगे। जैसा काम करेंगे वैसे मैनुअल के हिसाब से हमको सज़ा मिलता है, दुख और सुख मिलता है। अब रावण इतना बड़ा पापी है परंतु वह ज्ञान की बातें दे रहा है और उपदेश दे रहा है। ऐसे हमारे कलयुगी समाज में बहुत प्राणी है, बहुत गुरु ऐसे मिल जाएंगे। सत्य बोलना चाहिए, परंतु सत्य बोलना कितना कठिन है। पहले अपने अंदर वह बात उतार के सिद्ध हो जाओ, उसके बाद में बोलो, यही विधान है। एक बार एक माता जी गई अपने बच्चे को लेकर के गुरु जी के पास। तो गुरु जी से बोली माता कि अरे गुरुदेव देखिए, ये मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है और इसके दांतों में कीड़े पड़ गए हैं, दांत सड़ जाएगा। गुरुदेव आप कुछ बताइए इसको, मुझसे तो नहीं सुधरता है, शायद आपकी बातें सुन करके यह सुधर जाए। तो गुरुदेव भगवान कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है 1 हफ्ते बाद आओ तो फिर मैं बताता हूँ कुछ। 1 हफ्ते बाद वह बच्चा आया, उसको गुरुदेव जी ने बताया कि मीठा खाने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, इसलिए कम खाओ। जो भी बातें बताना है गुरुदेव भगवान बताए। तो उसके पीछे का भाव यह है कि जब माता ने पूछा कि आप ये बातें तो जो आप बता रहे हो साधारण बातें, ये तो मैं भी बताई हूँ और आप 1 हफ्ते पहले भी बता सकते थे, आपने समय क्यों मांगा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि यही बात लोगों को समझने योग्य है, लोगों को समझना चाहिए, हर संतों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। गुरुदेव भगवान ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मैंने जब से आपने कहा तब से मैंने गुड़ छोड़ दिया और उसका अनुभव किया। अब मैं गुड़ नहीं खाता हूँ, अब मैं बोलने लायक हूँ, किसी को मैं उपदेश दे सकता हूँ कि आप गुड़ मत खाओ। पहले मैं बोलने लायक नहीं था। तो उसका भाव यही है कि पहले अपने अंदर वह बात ढालो। तो ऐसे तो वक्ता बहुत मिल जाएंगे, पहले अपने अंदर ढालो, बाहरी चीज़ें मत खाओ, शुद्ध सात्विक भोजन करो। पहले अपने अंदर खाओ। तो बोलने वाला ही मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, होटल में जाके खा रहा है, तो फिर ऐसे लोगों की बात मानना भी, तो उसको इग्नोर ही करना ठीक है। उसको मानने से कुछ मतलब ही नहीं है। सामने वाला खुद भ्रष्ट है, जब वह खुद अंधकार में है तो प्रकाश कैसे दिखा सकता है। ऐसे संतगण कहते हैं, संतगणों का ऐसा मानना है। तो उसी की बात मानो जो बता सके, भगवत मार्ग पर जो गया हो, जो भगवान का अनुभव किया हो, वह आपको भगवत मार्ग पर सही मार्ग पर ले जा सकता है। जो जिसको भगवत प्राप्ति हुआ ही नहीं है वो आपको भगवत मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं। वह खुद भटक रहा है, उसको खुद
पता नहीं है किस मार्ग पर जाना है, तो वो आपको भी भटका ही देगा, बता देगा इधर से जाओ उधर से जाओ। ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं है, परंतु वो ज्ञान का उपदेश दे देते हैं, जैसे रावण दे रहा है। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नार। सारे स्त्रियों को, जो सारे स्त्रियां थी, सारे प्रजाएं बहुत दुखी हो गई थी, पापी चिल्ला रहे थे रावण बहुत बड़ा पापी है। सबको बुला करके, स्त्रियों को बुला करके समझाता है, ज्ञान की बातें बताता है। रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया। समस्त जगत का यह दृश्य नाशवान है। वाह क्या बात है, रावण समझा रहा है। ऐसे ही हमारे समाज में लोग हैं, तो उनकी बातों को राधे राधे बोल के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भागवत प्राप्त संतगणों का मत है। ऐसा भागवत प्राप्त सतगण कहते हैं। तो पहले समझना चाहिए संत किस प्रकार का है। यदि वह उचित है, सही मार्ग पर है, उसके चेहरे पर तेज है, लगता है भगवत प्राप्त है, भगवान का सच्चा भक्त है, वह कुछ भी बोले उस बात को मान लोगे तो हो सकता है भगवत प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ पर रावण समझा रहा है, तीन ही ज्ञान उपदेश रावण, आपुन मंद कधा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, परंतु वही आचरण अपने अंदर उतारना बहुत कठिन है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं। उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले लोग अधिक नहीं हैं। भागवत प्राप्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा ही मत है। हम लोगों के लिए